अंबेडकर वर्सेस छत्रपति शिवाजी महाराज। आज काफी जगहों में मराठों के वीर छत्रपति शिवाजी और दलितों के वीर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ऐसा माना जाता है। जो इन दोनों में कंपैरिजन करता है उनकी आज इस वीडियो में आंखें खुलने वाली है। आज समाज में बहुत सारे लोग डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को सिर्फ दलितों का नेता मानते हैं और जब कोई अंबेडकर की अच्छाई करे तो पूछा जाता है कि क्या तुम दलित हो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अंबेडकर सिर्फ दलित नहीं तो हर महिला, हर भारतीय और उससे भी बढ़कर मानवता में विश्वास रखने वाले हर इंसान के हैं। भारत के इतिहास को इतना तोड़ा मरोड़ा गया है कि आज असली इतिहास को कोई देखना भी नहीं चाहता। समाज में भारत के महान नेताओं का बंटवारा हो गया है। ऐसे ही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। समाज के एक बड़े हिस्से ने उन्हें सिर्फ दलितों तक सीमित कर दिया ताकि एक दलित नेता भारत का सबसे बड़ा नेता न बन जाए। वो अलग बात कि सारे नीची जातियों से ही भारत की अराउंड 60% लोक संख्या आती है, पर फिर भी ये समझना ज़रूरी है कि अंबेडकर हर उस आदमी का मसीहा है जो न्याय और समता में मानता है, एकता और शिक्षण में मानता है और मानवता में मानता है। इस वीडियो में हम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के उस योगदान की बात करेंगे जिसके बारे में समाज को नहीं पता, और शिवाजी वर्सेस अंबेडकर इस सेंसलेस डिबेट का अंत भी करेंगे। तो पहले मैं आपको ये साबित करता हूँ कि कैसे बाबा साहेब हर भारतीय के लिए काम कर रहे थे। शुरुआत करते हैं आपके वर्क बैलेंस से। ब्रिटिश भारत में मजदूरों की हालत खराब थी। मजदूरों से उस जमाने में 12 से 15 घंटे काम कराया जाता था। ना कोई छुट्टी, ना कोई इंसानी अधिकार। पर जब साल 1942 में बाबा साहेब वॉइसरॉय की काउंसिल में लेबर मेंबर बने तो उन्होंने ब्रिटिश कानून पर पैर रखते हुए 12 घंटे की अमानवीय गुलामी को घटाकर 8 घंटे का कानूनी कार्य दिवस बनाया। आज देश का हर कॉरपोरेट वर्कर, हर सरकारी अफसर और कोई भी मजदूर जब वक्त से घर पहुंचता है वो अंबेडकर जी की बदौलत है। सिर्फ यही नहीं तो ओवर टाइम का पैसा मिलना, पेड लीव, कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जैसे अधिकार भी बाबा साहेब ने ही पूरे देश को दिया। समझ रहे हो, पूरे देश को दिया। बाबा साहेब अंबेडकर जानते थे कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश की महिलाएं आगे बढ़ेंगी। जब वह भारत के कानून मंत्री बने थे उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया। इस बिल का सिर्फ एक ही मकसद था, औरतों के गुलामी का अंत। धर्म के बंधन से औरत को बचाकर अंबेडकर जी ने महिलाओं को पिता के संपत्ति में बराबर हक, अंतरजातीय विवाह को मान्यता और महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार दिया। फिर चालू हुआ ड्रामा। समाज के एक बड़े हिस्से ने इस बिल को ये कहकर विरोध किया कि इससे हिंदू संस्कृति बर्बाद होगी। नेहरू सरकार ने बिल को पास नहीं होने दिया और महिलाओं के विकास के रास्ते को बंद कर दिया। उस जमाने में देश के महामानव यानी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने महिलाओं के सम्मान के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया और कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। नाकाम सरकार को इन सारे कानूनों को बारी बारी से लाना पड़ा, क्योंकि जब देश का सबसे पढ़ा लिखा आदमी इस्तीफा दे तो जनता सरकार का क्या कर सकती है वो नेहरू सरकार जानती थी। इस ऐतिहासिक कदम की वजह से आज भारत की हर महिला कानूनी तौर से आत्मनिर्भर है। अब ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि वो जो बैंक है ना जिसके लोगों पर एक बड़ी बिल्ली चलती फिरती रहती है, हाँ वही RBI, जिससे आज भारत का ऑलमोस्ट हर इंसान जुड़ा है किसी ना किसी आर्थिक काम से। आपको पता नहीं होगा पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री भी थे। और ये जो RBI बैंक है ना उसे अंग्रेजों ने अंबेडकर जी की किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन के सिद्धांतों पर बनाया था। देश की पूरी इकोनॉमी, आपका रुपया, आपकी बैंकिंग, सब कुछ उस दिमाग की देन है जिसे जात के बंधन में फंसाने की कोशिश की जाती है। मैं अगर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के पूरे योगदान की बात करूं तो शायद आपका दिन छोटा पड़ जाएगा, पर बात यह है कि भारतीय संविधान का निर्माण, सभी को वोट देने का अधिकार, केंद्रीय जल आयोग का गठन, नदी घाटी परियोजनाएं, समान काम के लिए समान वेतन, भारतीय रेलवे का पुनर्गठन, ऐसे अनगिनत काम अंबेडकर जी ने हर भारतीय के जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए किए।
तो उन्हें सिर्फ दलितों का मानना इतना ही सच है जितना मोदी जी को देशभक्त मानना। बाकी समझने वाले होशियार हैं। मैं मानता हूँ कि उन्होंने दलितों के लिए भी बहुत काम किया, बट यू हैव टू अग्री कि उसकी जरूरत थी। जिन्हें अनटचेबल कहते थे, उन्हें सामान्य जिंदगी देने वाले वीर इस देश में सिर्फ अंबेडकर ही थे। तो अब कोई बोले कि अंबेडकर ने हमारे लिए थोड़ी काम किया था, उनने सिर्फ दलितों के लिए काम किया था, तो उन्हें ये वीडियो शेयर कर देना या कम से कम ये बातें उन्हें बताना। अब बात करते हैं समाज ने बनाए अंबेडकर वर्सेस शिवाजी के कंपटीशन की। आज बहुत लोग मानते हैं कि इन दोनों नेताओं के विचार मिलते नहीं थे या अंबेडकर शिवाजी महाराज को मानते नहीं थे। ऑफ कोर्स ये सरासर झूठ है और अब मैं आपको असली इतिहास बताऊंगा कि कैसे अंबेडकर शिवाजी महाराज के सबसे बड़े प्रशंसक थे। 3 मई 1927 बदलापुर में एक नेता ने 15 से 20 हजार लोगों के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज की महानता और उनके न्यायपूर्ण स्वराज्य और विचारों के बारे में दमदार भाषण दिया था। ये नेता उस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे, वो कोई और नहीं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। अंबेडकर जी ने पूरे 1 घंटे तक शिवाजी महाराज के कल्याणकारी राज पे भाषण दिया था और उन्हें बहुजन वीर और सामाजिक न्याय का प्रतीक बताया था। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने तो अपनी प्रसिद्ध किताब हु वर द शूद्रास में शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की पूरी जानकारी दी थी और उनके संघर्ष का वर्णन किया था। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के लिखे संविधान में शिवाजी महाराज की पेंटिंग लगी है। अगर अंबेडकर सच में शिवाजी महाराज को पसंद नहीं करते थे तो क्या वो संविधान में शिवाजी महाराज की पेंटिंग लगने देते? अपने आप से पूछो। ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक सबूत आपको मिलेंगे अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सिवाय किताबों से अंबेडकर जी का इतिहास पढ़ोगे। ये तो इतिहास था, अब मैं आपको सच बताता हूँ। हमारे देश में चलते आ रहे कास्टिज्म का विरोध डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने सत्याग्रह और किताबों से किया था और शिवाजी महाराज ने अपने राज्य के नियम और सेना से किया था। शिवाजी महाराज के न्यायपूर्ण स्वराज्य में महिलाओं को सम्मान मिलता था, उन पे अत्याचार करने वालों को सजा मिलती थी, दलित भी ऊंचे पदों पे काम कर रहे थे और बाकी माइनॉरिटीज भी स्वराज्य के कामकाज का हिस्सा थी। और ऐसा ही हमारा संविधान है जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर ने न्याय, समता, बंधुता और एकता जैसी बातों को महत्व दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर शिवाजी महाराज के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन दोनों के विचार मिलते थे। महात्मा फुले, अंबेडकर, संत तुकाराम, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, इन सभी का एक ही मकसद था, समाज हित। इन सबके विचारों ने समाज को जोड़ने की बात की थी और आज हम उन्हीं के नाम से समाज को तोड़ रहे हैं। तो आप ये रुकना होगा। अगर आप शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के कल्याणकारी विचारों में मानते हैं तो ये सच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही ऐतिहासिक और सामाजिक सच जानने के लिए सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले वीडियो में।